पाकिस्तान के 13वें मुतनाज़ा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अयूब दौर की गोली से इमरान खान की कुर्बत तक इमरान खान को बचाने की कोशिश क्यों की? शहबाज शरीफ का हल्फ लेने से इनकार क्यों किया? सदारत का मनसब या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री? तनाज़ात में घिरे सदारती दौर की कहानी देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। आरिफ अलवी 29 जुलाई 1949 को कराची में पैदा हुए। वो पेशे के एतबार से दंदान साज हैं। इनके वालिद हबीबुर रहमान इलाही अलवी भारतीय वजीर आजम जवाहर लाल नेहरू के दंदान साज थे, जो पाकिस्तान के क़याम के बाद कराची हिजरत कर आए थे। कराची आकर आरिफ अलवी के वालिद ने सदर टाउन में डेंटल क्लिनिक खोला। इनके वालिद सियासी तौर पर जमात इस्लामी पाकिस्तान से मुंसलिक थे। आरिफ अलवी कराची से अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद 1967 में मजीद तालीम के हसूल के लिए लाहौर आ गए। उन्होंने कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर से डेंटल सर्जरी में बैचलर की सनद हासिल की। 1975 में मिशिगन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। 1984 में सैन फ्रांसिस्को की यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और पाकिस्तान वापस आने के बाद उन्होंने दंदान साजी की प्रैक्टिस करना शुरू की और आरिफ अलवी डेंटल हॉस्पिटल कायम किया। आरिफ अलवी ने सबीना अलवी से शादी की, जिनसे इनके 4 बच्चे हैं, जो खुद भी शादीशुदा हैं। आरिफ अलवी ने 1979 में कराची के एक हल्के से JI से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा। 1996 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन करी और PTI के बानी अरकान में शामिल हुए। 1997 में तहरीक-ए-इंसाफ सिंध के सदर बने। 1997 के आम इंतखाबात में कराची के हल्के PS 69 में PTI के टिकट पर सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा, लेकिन नाकाम रहे। 2001 में PTI के नायब सदर बन गए। 2002 में भी सूबाई असम्बली के इलेक्शन में नाकाम हुए। आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2006 से 2013 तक के सेक्रेटरी जनरल रहे। वो पहली बार PTI के उम्मीदवारों के तौर पर आम इंतखाबात 2013 में हल्का NA 250 से 77,000 वोट लेकर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 2013 के इंतखाबात में आरिफ अलवी वाहिद PTI उम्मीदवार थे जो सिंध से मुंतखब हुए। 2016 में वो PTI सिंध के सदर और 2018 के आम इंतखाबात में NA 247 से एक मरतबा फिर से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 18 अगस्त को PTI ने आरिफ अलवी को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद किया। सदर आरिफ अलवी का शुमार पाकिस्तान के मुतनाज़ा सदूर में होगा, जिसकी वजह इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के बाद की सूरत हाल में उनका किरदार है। तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत से कबल डॉक्टर आरिफ अलवी का घराना जमात इस्लामी से ताल्लुक रखता था। फातिमा जिन्ना ने इनके वालिद को मेहता पेरिस का ट्रस्टी मुकर्रर किया था। इनके वालिद मजहबी ख्यालात के वतन परस्त थे। कराची के ग्रामर स्कूल में एक रोज आरिफ अलवी ताखिर से पहुंचे, जिसके बाद उन्हें बाइबल की क्लास लेना पड़ी। इस सूरत हाल पर इनके वालिद ने एक मुहिम शुरू की कि क्या है, इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था कि यहाँ बाइबल की तालीम दी जाएगी। बाद में आरिफ अलवी का वहाँ से दाखिला खत्म कर दिया गया। आरिफ अलवी के जिस्म में एक गोली आज भी पेवस्त है, जो अयूब दौर की आमदियत के दिनों में एहतजाज के दौरान उन्हें लगी थी। वो इन दिनों मौलाना मौदूदी की फिक्र के पैरोकार थे, जो पाकिस्तान में एक इस्लामी रियासत का नजरिया रखते थे। 1969 में जब आरिफ अलवी अयूब खान के मार्शल लॉ के खिलाफ माल रोड पर एहतजाज कर रहे थे, इन दिनों वो पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंसलिक डेंटल कॉलेज में ज़ेर तालीम होने के साथ तलबा यूनियन के सदर भी थे। इन्हें जमहूरियत की बहाली की इस तहरीक में 2 गोलियां लगी, जिसमें से एक आज भी इनके जिस्म में मौजूद है। आरिफ अलवी ने तालिब इल्मी के ज़माने में सियासत के बाद 1979 में पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लिया। वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे, लेकिन ये इंतखाबात ना हो सके और मुल्क में जनरल ज़िया हक की आमरीत आ गई, जिसके बाद वो अपने पेशे की जानिब आ गए और अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली। वो पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के सदर बने। इसके बाद एशिया पैसिफिक डेंटल फेडरेशन के सदर के मनसब तक पहुंचे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो जमात इस्लामी से दूर होते गए। उनका कहना था कि वो गटर और पानी का मसला भी इस्लामी निजाम के बाद ठीक करने की बात करते थे। आरिफ अलवी नौजवानी में स्क्वॉश और क्रिकेट खेलने के शौकीन थे। इस वक्त के दीगर कई लोगों की तरह वो इमरान खान से मुतासिर थे। 1996 में जब तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी गई, तो आरिफ अलवी भी इस तंजीम साजी का हिस्सा बन गए। वो पार्टी के नए पाकिस्तान के मंशूर के मंसूबों में शामिल हो गए। तहरीक-ए-इंसाफ में उनका सियासी सफर सूबाई सदर से शुरू हुआ। उन्हें 1997 में सिंध का सदर बनाया गया। 2001 में वो मरकजी नायब सदर के ओहदे पर फाइज हुए। 2006 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए और 2013 तक इस ओहदे पर रहे। यही वो दौर है जब तहरीक-ए-इंसाफ मीनार पाकिस्तान में
जलसा आम के बाद तब्दीली का नारा लगाकर पूरे मुल्क में फैल गई। उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पर पहला इलेक्शन 1997 में कराची की अमीर आबादी के इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन पर मुश्तमिल सूबाई हल्के से लड़ा, लेकिन कामयाब न हुए। इनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलीम ज़िया के साथ था। इंतखाबात में इनका तीसरा नंबर आया। 2002 के इंतखाबात में उन्होंने PS नीवे से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर किस्मत आजमाई की, लेकिन इन्हें एक बार फिर शिकस्त का सामना हुआ। यहाँ से MMA के मौलाना उमर सादिक कामयाब हुए। डॉक्टर आरिफ अलवी छठे नंबर पर आए। अगले यानी 2008 के इंतखाबात का तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। 2013 के आम इंतखाबात में वो डिफेंस, क्लिफ्टन और सदर के इलाके पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के हल्का NA 250 से मुकाबले में आए। इब्तदाई नताइज में MQM की खुशबख्श शुजाअत को कामयाब करार दिया गया था, ताहम तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में धांधली के इंतजामात आयद किए और आरिफ अलवी ने हल्के के लोगों को मुतहर्रिक किया और डट गए। आरिफ अलवी का एहतजाज रंग लाया और इलेक्शन कमीशन ने 45 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोटिंग का हुक्म जारी कर दिया और नतीजे में आरिफ अलवी मजमूई तौर पर 76,000 वोट लेकर कामयाब हो गए। इमरान खान ने जब इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करके 2014 में इस्लामाबाद में कंटेनर के साथ धरना दिया तो हुकूमत से मुज़ाकरात की टीम में आरिफ अलवी भी शामिल थे। 2018 के आम इंतखाबात में PTI की जानिब से उन्हें एक बार फिर इसी नशिस्त से मैदान में उतारा गया। उन्होंने MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार को शिकस्त देते हुए कामयाबी हासिल की। तहरीक इंसाफ जब 2018 के आम इंतखाबात में पार्लियामेंट में अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई तो सदारत का मनसब आरिफ अलवी को देने का फैसला किया गया। इससे कबल इस मनसब पर कराची ही से ताल्लुक रखने वाले ममनून हुसैन फाइज थे। उनका किरदार अपने कायद इमरान खान के 4 साल दौर में महज अलामती रहा, क्योंकि उन्होंने खुद को रवायती तकरीबात की सदारत करने और पार्लियामेंट की तरफ से भेजे गए बिलों पर दस्तखत करने तक खुद को महदूद रखा हुआ था। आरिफ अलवी भी पाकिस्तान के इन सदूर में शामिल थे जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। इनकी आईनी मुद्दत सितंबर 2023 में पूरी हो गई थी, ताहम सदारती इंतखाबात तक अगले 6 माह इनके पास ये मनसब रहा। नाकदीन आरिफ अलवी पर आइन की खिलाफ वर्जी और 77 ऑर्डिनेंस जारी करके ईवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तब्दील करने का इल्जाम लगाते हैं। सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार हामिद मीर का कहना था कि आरिफ अलवी ने ईवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया था। उन्होंने P का ऑर्डिनेंस जारी किया, जिस पर बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया और इसको आइन से मुतसादिम करार दिया। सदर आरिफ अलवी को अपने 5 साल दौर में अपने लीडर इमरान खान को बदवानी के मुकदमे में जेल की सलाखों के पीछे देखना पड़ा, जो इनकी दहाइयों पर मुहित सियासी जिंदगी का मुश्किल तरीन मरहला था। इससे कबल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस दायर किया, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने बरतानिया में अपनी इन जायदादों को छुपाया जो मुबैना तौर पर इनकी बीवी और बच्चों के नाम पर थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस रेफरेंस को खारिज कर दिया था। काजी फाइज ईसा रेफरेंस में अदालत का जो फैसला आया वो ये था कि सदर मुमलिकत ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। क्या रेफरेंस दायर करने का एक पूरा आईनी तरीकाकार मौजूद है। रियासत पाकिस्तान के जितने भी महकमे और वजारतें हैं उनका एक शोबा ईवान सदर में भी मौजूद है। इसी तरह वजारत कानून का भी एक शोबा वहाँ मौजूद है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या वकील होते हैं जो इस तरह के मामलात में सदर को आईनी मशवरा देते हैं। तब पता चला कि पूरा तरीकाकार हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी वाबस्तगी को आइन और कानून पर अव्वलियत दी और अपने वजीर आजम की तरफ से भेजा हुआ रेफरेंस आगे बढ़ा दिया। कोई भी सदर अपनी पार्टी से कितना भी वफादार हो, इस सतह पर कोई नहीं करता कि आइन से बालातर होकर पार्टी से वाबस्तगी को तरजीह दे, जिसका साफ मतलब था कि आरिफ अलवी ने बगैर सोचे समझे इमरान खान के कहने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भिजवाया और बाद में अपनी गलती का इतराफ भी किया। वो आइन से ज्यादा तहरीक इंसाफ के वफादार रहे और इनका दौर तनाज़ात से भरपूर था। जब PDM ने अप्रैल 2022 को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की तो उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील कर दी ताकि इस तहरीक से बचा जा सके। बाद में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर इस फैसले को आइन और कानून के खिलाफ करार दिया। आरिफ अलवी मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दिला सके क्योंकि इनके पास कोई आईनी इख्तियार था ही नहीं। ताहम उन्होंने तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में कुछ सजा याफ्ता दहशत गर्दों की सजाएं माफ की जो नाकाबिले माफी थे। वो आखिर तक इमरान खान के साथ वफादार रहे मगर हद से आगे नहीं गए, जिसके बायस खान साहब इनसे नाराज रहे। आरिफ अलवी ने अपने कायद इमरान खान को बचाने की कोशिश की, बल्कि अपनी आईनी हदूद से ज्यादा कोशिश की। वो इनसे ज्यादा तवक्को कर रहे थे। उन्होंने
दो कश्तियों में सवार होने की कोशिश की और एस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता कराने की भी कोशिश की। सदर अलवी ने जनरल बाजवा और इमरान खान को एक मेज पर बिठाया, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब न हो सके। इससे हटकर वो इमरान खान को कायल न कर सके कि पार्लिमानी सियासत में रहकर वो अपना किरदार अदा कर सके। इसकी शायद वजह यही थी कि वो सदर तो थे, लेकिन पार्टी में इनकी पोजीशन इमरान खान के मुकाबले में इंतहाई कमजोर थी। सदर आरिफ अलवी ने हालिया इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहबाज शरीफ से बतौर वजीर आजम हल्फ लिया। ताहम इससे कबल जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से कायदे ऐवान मुंतखब हुए थे तो सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था और इसकी वजह सेहत की खराबी बताया गया। पीडीएम की हुकूमत के दौरान सदर आरिफ अलवी का एक और तनाज़ा इस वक्त सामने आया जब उन्होंने दावा किया कि उन्होंने फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों को मजीद इख्तियार देने वाले दो अहम बिलों पर दस्तखत नहीं किए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 हुकाम को रियासत और फौज के खिलाफ इक़दाम या इजहार की सूरत में लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का ज्यादा इख्तियार देते हैं। पाकिस्तान में बेशतर अफराद का मानना है कि सदर आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट में तब्दीली में रुकावट बनकर तहरीक इंसाफ को रिलीज देने की कोशिश की, क्योंकि 9 अप्रैल 2022 में फौजी तंसीबात पर हमलों के इल्जाम में तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार हुए। तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी समेत जेल में है। इनके कुछ दोस्त और साथी जिनमें इमरान इस्माइल और अली आज़ादी शामिल हैं ने किनारा कशी इख्तियार कर ली है, जबकि बाज़ दीगर पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या आरिफ अलवी रिटायरमेंट के बाद इस खिला को पुर करने के लिए कोई किरदार अदा कर सकेंगे, जिसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि फिलहाल तो इन पर 2 साल की आईनी पाबंदी होगी, लेकिन पस मंजर में रहकर वो अपना सियासी किरदार अदा करते रहेंगे। आखिरी वक्त में जो चीजें उन्होंने की शायद इसको नजरअंदाज करते तो एक अच्छे नोट पर इनका दौर सदारत खत्म होता, लेकिन अब लगता यही है कि इन्हें मुतनाज़ा सदर के तौर पर ही जाना जाएगा। जाहिर है पार्टी के लोग तो इनकी तारीफ करेंगे, लेकिन इनका किरदार एक मुतनाज़ा रहा है।